मैसेज की बीप सुनते ही सीमा ने फ़ोन उठाया। अनजान नंबर से मैसेज देखकर उसने लापरवाही से फ़ोन को एक तरफ रखना चाहा। तभी नोटिफिकेशन में मैसेज की पहली लाइन पर नज़र गई। तुम्हारे पति किसी औरत के साथ राधा स्वामी रेस्टोरेंट में लंच कर रहे हैं। जैसे ही सीमा ने ये मैसेज पढ़ा, उसका दिल बेचैन हो गया। रमन किसी और औरत के साथ, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक वो ही तो हैं जिनके सहारे मैं इस नर्क में अपनी ज़िंदगी काट रही हूँ। अगर वो भी मुझे ऐसे धोखा देंगे तो फिर मैं यहाँ रहकर क्या ही करूँगी? सोच में डूबे डूबे सीमा ने अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया और सारी बात बताकर कहा कि मैं घर वापस आ रही हूँ। अल्पना जी बोली, सीमा, अनजान नंबर से आए मैसेज पर इतना ध्यान मत दो, पहले तुम रमन से बात तो करो। माँ की बात सुनकर सीमा का मन थोड़ा शांत हुआ। उसने दोबारा मैसेज पढ़ा। कुछ सोचकर उसने अपना पर्स लिया और घर से बाहर निकल गई। ओ महारानी, किधर चल दी? खाना क्या तुम्हारा नौकर आकर बनाएगा? सीमा को बाहर जाते देख सास चिल्लाई। सीमा को तो लेकिन जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो राधा स्वामी रेस्टोरेंट पहुंची। उसे रमन दिखाई दिया। उसके साथ कोई औरत बैठी थी जिसने अपना सिर काले स्कार्फ से ढक रखा था। पहले तो सीमा उस औरत को देखकर वापस जाने लगी और बोली, उस मैसेज में सच्चाई थी। सच में वो मेरा शुभ चिंतक था। लेकिन अपने पति को किसी औरत के साथ बैठा देख सीमा से सहन नहीं हुआ। वो पीछे से उनके पास गई और उस औरत को पीटना शुरू कर दिया। रमन और वो औरत कुछ समझते उससे पहले सीमा ने उस औरत को कई थप्पड़ लगा दिए। रमन ने सीमा को रोकने की कोशिश की, लेकिन सीमा पर तो जैसे पागलपन सवार था। उसने रमन को भी धमकी दी, फिर उस औरत की तरफ पलटी। तेरी हिम्मत कैसे हुई जो मेरे पति के बगल में बैठकर उसके साथ खाना खा रही है? कौन है तू? कहते हुए सीमा ने उस औरत का नकाब खींचा। अरे, कितनी देर से रोकने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम तो बिना देखे मुझे मारे जा रही हो। देख लिया भैया, कितना मारा है इस औरत ने मुझे। सामने सीमा की ननद थी। सीमा, कितनी देर से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कोई गैर औरत नहीं, शीला है। देख लिया भैया, आपके सामने इन्होंने मेरी ये हालत की है तो पीछे पता नहीं क्या करेंगी। रमन भी जैसे सोच रहा था कि आज अपनी पत्नी का कैसे साथ दे। आज तो सब उल्टा पुल्टा हो गया। माँ को पता लगेगा तो सीमा की छुट्टी समझे। रमन, मेरे पास किसी अनजान नंबर से ये मैसेज आया था कि तुम्हारा पति किसी औरत के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है, इसलिए मैं यहाँ आई और काले स्कार्फ की वजह से दीदी को पहचान नहीं पाई और ये सब हो गया। सीमा को भी अफसोस था, उससे क्या हो गया। रमन ने बिना वक्त गवाए उस नंबर पर फ़ोन मिला दिया, लेकिन फ़ोन तो वहीं बज रहा था। ये तो ननद के पर्स में से आवाज़ आ रही है, दीदी ये तो आपका फ़ोन है, लेकिन ये नंबर। अब शीला के पास कोई जवाब नहीं था। दीदी, ये आपका कौन सा नंबर है और आपने सीमा को ऐसे मैसेज क्यों किया, जबकि मैं तो आपके साथ था? आपने तो भाई बहन के रिश्ते पर उंगली उठा दी। शीला के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन सीमा को सारी कहानी समझ आ रही थी। शीला दीदी, मैंने इस घर में आप सबके साथ बहुत एडजस्ट करने की कोशिश की, लेकिन आप लोग नहीं चाहते कि मैं रमन के साथ सुकून के पल बिता सकूं। लेकिन अब मैं थक गई हूँ। अब मैं और ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर सकती। ये जो आज मुझसे भूल से हुआ है ना, याद रखना, अब मैं इस काम को जानबूझकर भी कर सकती हूँ। आगे से मेरे और रमन के बीच गलतफहमी डालने की कोशिश मत करना। और ये बात अपने दिमाग से निकाल देना कि रमन कभी मुझे तलाक देगा। कहकर सीमा रमन का हाथ पकड़कर वहाँ से चल दी। उस दिन से सीमा की ज़िंदगी बदल गई। अब सीमा आत्मविश्वास से भरपूर थी। अब तक जो सीमा घर में कलेश से डरती थी, आज उसके अंदर हिम्मत आ गई थी। सास ने भी उस दिन के बाद सीमा से उलझना छोड़ दिया। उस दिन से घर में एक शीत युद्ध तो था, लेकिन एक सीधी औरत अब शेर बन गई थी। अब कोई भी उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। रमन भी खुश था। जो बात इतने दिनों से मैं समझाना चाह रहा था, वह बात खुद की चाल में खुद फंसकर समझ आ गई। वो अक्सर यही बोलता, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसमें खुद ही गिरता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।